हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मारूफ सर। दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। चलिए आज हम लोग सेट 18 का डिस्कशन करते हैं। इससे पहले सेट 17 तक का डिस्कशन हो गया है, उसको आप नहीं देखे तो चैनल को विजिट करके ज़रूर देख लें एक बार। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि महाबलीपुरम रथ मंदिर जो है का निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा करवाया गया। इसका आंसर आपका ऑप्शन डी पल्लवों के द्वारा नरसिंह देव के समय करवाया गया था। कुषाण शासक कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था। तो कनिष्क जो था कुषाण शासक का, तो किसका अनुयायी था, तो वो महायान का अनुयायी था। महायान हीनयान ये सब किसका, बौद्ध धर्म का ही क्या है, वज्रयान शाखा है। आगे है नवीनतम खोजों के अनुसार सिंधु घाटी की सभ्यता का सबसे बड़ा नगर अभी कौन सा है, आपका राखीगढ़ी हरियाणा में है जो भी, वो सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर है। आगे है पुस्तक द स्पिरिट ऑफ इस्लाम के लेखक कौन है, तो सैयद मीर अली इसका करेक्ट हो जाएगा, आंसर डी। आगे है ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। जो ब्रिटिश ऑफ कॉमन्स हाउस के चुनाव लड़े थे पहले भारतीय कौन थे, आपका उमेश चंद्र बनर्जी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था। त्रिपुरी संकट जो हुआ था उस समय चुनाव के समय, यानी कि कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव के समय कुछ मतभेद हो जाने के कारण किसको फिर से अध्यक्ष चुना गया था। तो अध्यक्ष किसको चुना गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा, 6 का सी हो जाएगा। आगे देखते दोस्तों, आगे है स्वतंत्रता आंदोलन के में लीडर समाचार पत्र के निम्नलिखित में से किसने शुरू किया। लीडर समाचार पत्र आपका मदन मोहन मालवीय ने किया था। आगे देखते दोस्तों, आगे है नगर और उनके संस्थापक। मुंबई का संस्थापक जो है कौन है, ओनाल्ड ऑक्सियर, ये जो आपका पहला वाला ही सही है। कलकत्ता जॉब चार्नर, ये जानते ही होंगे आपका 2 का बी। चेन्नई मद्रास का यानी कौन, फ्रांसिस डे, यानी कि इसका सम्मेलन 1 का ए, 2 का बी और 3 का सी, यानी ऑप्शन ए ही आपका क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी को टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर कब नामित किया गया था, तो 1930 ईस्वी में। आगे देखते दोस्तों, आगे है 10 का नंबर का क्वेश्चन। जब महात्मा गांधी की हत्या हुई तब किसने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे शरीर और आत्मा वाले कोई आदमी भी कभी इस धरती पर चला था। तो ये स्टेटमेंट जो किसका था, अल्बर्ट आइंस्टीन का था। किसी राज्य में पंचायत का निर्वाचन का तिथि घोषणा कौन करता है, तो राज्य का निर्वाचन आयोग, ऑप्शन 20 का करेक्ट होगा। आगे है रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने कब दी थी। जिसे उन्होंने 1919 में वापस कर दिया था, यानी रविंद्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि मिली थी, लेकिन जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो उसके बाद उन्होंने नाइटहुड की उपाधि आपका 1919 में वापस कर दिया था। तो उसको मिला कब था, तो 12 का आंसर आपका ऑप्शन बी 19। आगे देखते तो आगे है मुस्लिम लीग का अगस्त प्रस्ताव के संबंध में क्या रुख नहीं रहा। कौन सा रुख जो था अगस्त प्रस्ताव के रूप में नहीं रहा था इन चारों में से, तो इस चारों में से आपका जो है डोमिनियन स्टेट का दर्जा मांग, ये जो उसका रुख नहीं था, बाकी सब चीज़ था। आगे है वर्ष 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में किस स्थान पर हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर, यानी पहले हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन था, उसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन किस में किया गया था, कौन से स्थान पे, तो 14 का सी आंसर होगा आपका, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में ऐसा हुआ था। आगे है वर्ष 1887 के बाद लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्र कांग्रेस को क्या कहकर संबोधित किया, तो राष्ट्रद्रोहियों का संस्था कहा था। निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति का संबंध ब्रिटिश भारत में अकाल से नहीं है, तो ये हॉलैंड समिति का संबंध जो है ब्रिटिश भारत में अकाल से नहीं है। बाकी आपका ये तीनों स्मिथ समिति, स्ट्रेचटी और लॉयल आयोग जो है ये सभी अकाल से संबंधित है। 1857 की क्रांति के बाद शासन में हुए बदलाव के संबंध में असत्य कथन को चुनिए। कौन सा कथन है जो कि असत्य है, 17 का ऑप्शन सी। भारत सचिव का सहायता हेतु भारत में एक परिषद गठित हुई, ये क्या है, गलत है। बाकी भारत शासन ब्रिटिश सरकार के हाथ में आया, ये सही है। भारत सचिव के पद सृजन हुआ, ये भी सही है। गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कहने जाने लगा, उसको वायसराय कहने जाने लगा, ये भी सही है आपका। आगे है जनता के राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार करने हेतु देश भ्रमण के दौरान गांधी जी को कोलकाता में किस वर्ष गिरफ्तार किया गया, तो 18 का आंसर आपका ऑप्शन है 1929 ईस्वी में। आगे है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में कहाँ की गई, तो न्यूयॉर्क यानी यूएसए में मैडम लावाटास्की और कर्नल अल्कट के द्वारा। आगे है
राजा कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक की रचना संस्कृत भाषा में की? तो देखिए जामवती कल्याणम जो आपका ये संस्कृत भाषा में रचित किताब है। आगे है तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग किस युद्ध में मुगलों ने किया था? तो सबसे पहले पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के द्वारा किया गया था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था पानीपत का प्रथम युद्ध। आगे है रेडियोधर्मी प्रदूषण से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सही है? इसमें कौन जो है कि सही है? तो ऑप्शन आपका 1, 3, 4 ये तीनों क्या है आपका सही, यानी कि पशुओं में अनुवांशिक परिवर्तन लाता है, ये सही है। दूसरा था कि यह रक्त संचार में व्यवधान पैदा करता है, ये भी सही है। और ये कैंसर पैदा करता है, ये भी क्या था सही था। ऑप्शन 1, 3, 4 जो आपका क्या था सही था दोस्तों। आगे बढ़ते आगे है भारत में ओसैनिक नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? भारत में ओसैनिक नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है? कच्छ, याद रखिएगा कच्छ में। नल्ला मलाई की पहाड़ी कहाँ आपका? आंध्र प्रदेश में। अष्टमुड़ी झील किस राज्य में स्थित है? तो अष्टमुड़ी आपका कहाँ पर है? केरल में। दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा साउंड आ रहा होगा लेकिन इसको आप इग्नोर करते हुए क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। आगे है निम्नलिखित में से घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार उत्तर से दक्षिण के क्रम में समझाइए। उत्तर से दक्षिण के क्रम 26 का नंबर का आंसर आपका ऑप्शन सी। पहले देखिए पंपास होगा, फिर कंपोस, उसके बाद फिर आपका सेल्वास, तब लानोस घास का मैदान होगा। आगे है निम्नलिखित पत्तनों और उससे संबंधित देशों का सही मिलान कीजिए। देखिए काहिरा कहाँ आपका? मिस्र में, 1 का सी होगा। उसके बाद फिर क्या है 20 कि वेलिंगटन का आपका कहाँ हो जाएगा? वेलिंगटन का आपका क्या हो जाएगा? न्यूजीलैंड। मॉस्को जानते हैं रूस, और लिस्बन कहाँ आपका? पुर्तगाल में। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आपका? ऑप्शन सी, 1 का सी, 2 का ए, 3 का डी, 4 का बी। आगे दोस्तों आगे है भारत का उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन सभापति होता है? भारत का उपराष्ट्रपति जो है ना वो राज्यसभा का सभापति होता है, पदेन सभापति होता है, जानते होंगे आप लोग। महाधिवक्ता का पद उल्लिखित संबंध कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो महाधिवक्ता का पद जो है वो राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न पद पर रहते हैं, तो अनुच्छेद 165 के तहत 29 का आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। आगे देखते दोस्तों आगे है भारतीय न्यायिक व्यवस्था में जब जनहित याचिका शुरुआत हुई तो उस समय भारत के प्रधान न्यायाधीश कौन थे? तो PN भगवती थे। संविधान सभा का आखिरी सत्र निम्नलिखित में से कब चला? तो 14 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा का यह आखिरी सत्र था। आगे 32 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित संसदीय समिति में से संसद सदस्यों की संख्या के आधार पर सबसे बड़ी संसद समिति कौन है? देखिए इनमें चारों में से जो है ना सबसे बड़ी विभागीय समिति, संस्थायी समिति सबसे बड़ी है। इसमें टोटल 31 मेंबर होता है। अब प्राक्कलन समिति भी क्या है? बड़ा समिति है लेकिन इसमें 30 ही सदस्य है। तो इन चारों में से आपका क्या हो जाएगा? आपका सबसे बड़ा विभागीय समिति हो जाएगा। आगे देखते आगे है कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। भारतीय संविधान के विषय में ये कथन किसने कहा था? तो ऑप्शन आपके सामने KC वेयर, हेराल्ड लॉस्की, BR अम्बेडकर, हॉबर्ट साइमन। ये चारों आपका क्या है? गलत है। इसका स्टेटमेंट जो किसका था? अलेक्जेंडर ड्रोविक, याद रखिएगा अलेक्जेंडर ड्रोविक ने ऐसा कहा था। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? कौन ऐसा इसमें जो कि रेडियोधर्मी तत्व नहीं? इसमें कैडमियम जो आपका रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, बाकी सभी है। रेडियो एक्टिव युक्त गैस कौन सी गैस, यानी कौन सा गैस रेडियो एक्टिव के समय निकलता है? तो आपका रेडन, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे देखते दोस्तों आगे है हाइड्रोजन के किस समस्थानिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है? यानी हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक है जिसमें एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता है? तो आपका प्रोटोरियम होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। चावल के अंकुर में बैकन यानी फुली सीडलिंग किस रोग जनक की वजह से उत्पन्न होता है? तो जिब्रेला फुजीकुराई के, यानी ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑक्टेन किसकी गुणवत्ता का मापक है? ऑक्टेन जो आपका किससे मापते हैं? पेट्रोल की शुद्धता को मापते हैं ऑक्टेन द्वारा। संवहन द्वारा उष्मा का स्थानांतरण हो सकता है गैस एवं द्रव में। आगे देखते दोस्तों आगे है निम्नलिखित अवस्थाओं में किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएगा? सबसे ज़्यादा जल्दी कब सूखेगा? जब हवा में आर्द्रता क्या हो? कमी हो, आर्द्रता का कमी हो। तो आर्द्रता कितना आपका? 20% और तापमान क्या आपका? 60 डिग्री सेल्सियस। ये चारों में से सबसे ज़्यादा यही अप्रोप्रिएट है कपड़ा जल्दी सूखने के लिए। तो आपका क्या हो जाएगा? आर्द्रता 20% और तापमान 60 डिग्री सेल्सियस। आगे है मनुष्य के आहारनाल का कौन सा प्रमुख भाग नहीं है? तो इसमें आहारनाल में जो है यकृत आहारनाल का प्रमुख भाग नहीं है, बाकी मुख्य गुहा अमाशय आंत है। आगे देखते दोस्तों आगे है सेंधा नमक में से कौन सा खनिज होता है? सेंधा नमक में कौन सा खनिज होता है? सेंधा नमक में आपका सोडियम होता है। पसीना उस स्थिति में सबसे अधिक निकलता है जब ताप अधिक एवं हवा आर्द्र हो। जब ताप अधिक एवं हवा आर्द्र हो। आगे देखते दोस्तों आगे है
सर्वाधिक मात्रा में कौन सा गैस तत्व मौजूद होता है? सीएनजी में सर्वाधिक मात्रा में आपका क्या होता है? मीथेन होता है। आगे है, राष्ट्र विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का मुख्य संबंध किससे होता है? उसका मुख्य संबंध पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन से है। आगे देख दोस्तों, आगे है, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक, देखिए अप्रकाशिक अभिक्रिया यानी जिसमें प्रकाश का कोई मतलब नहीं है, क्लोरोप्लास्ट में कहाँ संपन्न होती है? तो ये केवल स्ट्रोमा में होती है। जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डेस एंजाइम को क्रिया आसान कर, कौन से एंजाइम की क्रिया को आसान करते हैं? वो पेप्सिन के क्रिया को आसान कर। हिस्टोलॉजी, लिमोलॉजी आपका किसका अध्ययन हो जाएगा? 49 के अनुसार लिमोलॉजी जो आपका क्या होगा? लिमोलॉजी आपका जो है अध्ययन, लिमोलॉजी झीलों तथा लिमोलॉजी जो आपका झीलों तथा लवणियों अलवणीय है और इसके क्या आपका जलीय पदार्थों का अध्ययन हो जाएगा। ठीक। पेडोलॉजी आपका क्या हो जाएगा? मृदा से संबंधित हो जाएगा। सिल्वीकल्चर आपका किससे हो जाएगा? वनों के वृक्षों के अध्ययन का। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए यानी कि ऑप्शन ए में ऐसा है, आप देख सकते हैं। आगे देखते दोस्तों 50 के 50 के क्वेश्चन है, निम्न में से किसे पादप एवं जंतु का संयोजक जीव कहा जाता है? तो पादप और जंतु दोनों का संयोजक यानी दोनों का लक्षण किसमें पाया जाता है? यूग्लिना में पाया जाता है। दोस्तों आज हम लोग फिर 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करने के बाद डिस्कशन कर लिए हैं, कुछ फैक्ट्स है उसको देखते हैं, फिर वीडियो समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको फिर अगले दिन सेट 19 के साथ हम लोग हाजिर होंगे। तो अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर डेली आपको सेट प्रैक्टिस कराया जाता है। आगे है, विश्व की प्रमुख गर्म हवाएं क्षेत्र है और उसके कौन कौन हवाएं हैं? देखिए, आयला जो आपका कहाँ पर? फ्रांस में बहती है। सुखोवा जो गर्म हवाएं रूस एवं कजाकिस्तान। बागियो फिलीपींस द्वीप समूह। गारिच दक्षिण पूर्वी ईरान। सामुन ईरान। वर्गस दक्षिण अफ्रीका। ट्रेमोंटेन कहाँ? मध्य यूरोप में। ये सभी गर्म हवाएं हैं, इससे आपका क्षेत्र है। कुछ आप ठंडी हवा को देख लेते हैं। प्रमुख विश्व की प्रमुख ठंडी हवाएं हैं आपके सामने। मिस्ट्रल कहाँ आपका? स्पेन और फ्रांस के बीच। बोरा एट्रोटिक तट। नॉर्टी अमेरिका, नादर अमेरिका। पेम्पीरो भी अर्जेंटीना। पेपागायो मैक्सिको। हबूब सूडान। सिस्टान पूर्वी ईरान। नेवाडास इक्वाडोर। विलीबाब अलास्का। तो दोस्तों हम लोग जो है टोटल 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन के साथ साथ कुछ फैक्ट्स है उसको भी देख लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगर वीडियो को जरूर लाइक करें। किसी क्वेश्चन में किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नजर आता था आपको जरूर कमेंट सेक्शन में आके बताएं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।